कहते हैं कि यू आर एवरीबडीज फ्रेंड इन दिल्ली, ये आपके बारे में कहा जाता है। But this is not curse. It's a good thing. Everybody should be friendly with everybody. पर नहीं होता ना वसुधैव पॉलिटिक्स में। कुटुंबकम। पॉलिटिक्स में नहीं होता, कहाँ होता है राजनीति में? लोग इतने होता था। चौधरी चरण सिंह ने इंदिरा गांधी को जेल भेजा था। हाँ। याद है आपको? हाँ। और इंदिरा गांधी के खिलाफ थे, लेकिन उनके ग्रैंडसन के बर्थडे पे इंदिरा जी गई थी। जो और वो ग्रैंडसन कौन था? जयंत चौधरी, जो उस समय अमेरिका में पैदा हुआ था। चौधरी साहब ने यहाँ सेलिब्रेट किया था, उसमें इंदिरा जी गई थी। अच्छा। तो ये सब तो, और मिसेस कॉल बताती थी कि रोज इंदिरा जी फ़ोन करती थी जब अटल जी जेल में थे, तबीयत खराब थी, उनको एम्स में भर्ती कराया गया था, कि भाई क्या दवा चाहिए, कौन डॉक्टर की सलाह चाहिए, सब पूछती थी। तो ये हमेशा ये रहा है कि पहले व्यक्तिगत रिश्ते हमेशा लोगों के बहुत अच्छे होते थे, दुश्मनी और इसकी कोई जो है पॉलिटिक्स में गुंजाइश नहीं थी। हमने तो पार्लियामेंट में स्पीच भी हमारी है कि देयर इज नो प्लेस फॉर एक्रिमोनी इन पॉलिटिक्स और एनमिटी इन पॉलिटिक्स। देयर इज आइडियोलॉजिकल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन डिफरेंट इशूज। ये थोड़ा कि दुश्मनी है। पर वो दौर अलग था ना राजीव जी। तो वो वही दौर और लाना है। हाँ। दौर तो हम लोगों ने बदला ना, वो वापस भी लाया जा सकता। अटल जी और नरसिम्हा राव जी की कितनी दोस्ती थी। अटल जी प्रणब मुखर्जी कितनी दोस्ती थी। अटल जी रहते थे 6 नंबर में, उसके बगल में जंतर मंतर मार्ग पे प्रणब बहू रहते थे। दोनों लोग साथ साथ मिलते थे। पर अटल जी और नरसिम्हा राव के बीच जो और जो सुनो, मधुलिम में जब आए संसद में तो उन्होंने स्पीच दी। तो नए नए MP आए थे, उन्होंने अपनी स्पीच दी, तो पंडित नेहरू ने उनकी स्पीच सुनी। फिर जब वापस जा रहे थे, उन दिनों तो कोई सिक्योरिटी उस तरह होती नहीं थी, एक मोटरसाइकिल वाला आगे चलता था प्राइम मिनिस्टर के, और एम्बेसडर कार से जाते थे। तो उन्होंने कहा भाई ये जो नया लड़का आज बोला, ये कहाँ रहता पता लगाओ। अपने स्टाफ से PM ने कहा, उनके साहब ये साउथ एवेन्यू में रहते हैं, कल उसके घर चलो। और प्राइम मिनिस्टर पहुंच गए मधुलिम के घर, जाके उन्होंने फ्लैट में घंटी बजाई। दरवाजा खुला तो नेहरू जी खड़े। तो नेहरू जी खाली प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, विश्व के बहुत बड़े नेता थे। जी। उनके नाम से सब ये सबको जो गर्व होता था, ये बहुत मतलब लोग वो चौंक गए कि हम SMP के यहाँ प्राइम मिनिस्टर आ गए, वो भी नेहरू जी। तो सब कहते बैठो बैठो, चाय पिलाओ बेटा बैठो। सब बात की। उन्होंने कहा कि तुमने बड़ा अच्छा भाषण दिया, तुम बहुत अच्छे आगे चल के MP बनोगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, तथ्यों पे तुम कमज़ोर हो। फैक्ट्स होमवर्क करके भाषण दो, आंकड़े निकालो। जैसे मेरे खिलाफ बोले थे ना, आंकड़े निकालते तुम तो तुम्हारा भाषण और अच्छा होगा, ये समझा के चले। वो बात मधु जी हमेशा बोलते थे कि उन्होंने हमें जो है बहुत अच्छा, उसके बाद से मैं पूरा होमवर्क करके सारे आंकड़े निकाल के बोलता था। तो इस तरह के रिश्ते होते थे। बहुत उम्दा पॉलिटिशियन थे। और पार्लियामेंटियन थे। हाँ, बहुत बड़े पार्लियामेंटेरियन थे। जी। और उनके भी रिश्ते बहुत अच्छे थे, अक्रॉस दोनों आइल। आइडियोलॉजिकली बहुत कांग्रेस के खिलाफ थे मधुलिम जी। जिंदगी भर समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे। हाँ। लेकिन व्यक्तिगत रिश्ते कितने अच्छे होते थे। और जो आजकल के जो नेता हैं, जब आप पार्लियामेंट जाते हैं, आपकी तो सबसे बनती है, लेकिन आपकी पार्टी के कुछ लोग हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ या फिर होम मिनिस्टर के खिलाफ। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, कोई किसी के खिलाफ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। खासतौर से बिलो द बेल्ट हेल्ट करना या पर्सनल अटैक करना, उन चीज़ों में बचना चाहिए कि अनलेस कि आपके पास सारे तथ्य प्रमाण हो। मेरी पार्टी में भाजपा के लोग कैसे बोलते हैं कांग्रेस के वालों के खिलाफ। शुरुआत तो उन्होंने ही ऐसे घटिया बातों की शुरू की, जिससे सब स्थिति बनी। उनको नहीं बोलना चाहिए था, उनको भी रोका जाना चाहिए, इधर से भी तो इसलिए पूरा विपक्ष वैसे रोके। अब तो एक कोई किसी के साथ कुछ भी बोल के निकल जाता, ध्यान ही नहीं दे, सबके खिलाफ बोल रहे हैं। ये माहौल बना हुआ है और व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं, ऐसी बातें कहते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं। तो माहौल ही पूरा खराब है। ऐसा नहीं, पत्रकार भी कैसे हो गए हैं आप ये बताओ। कभी पत्रकारों के खिलाफ बोलते थे नहीं, लेकिन आज नेताओं की तरह पत्रकार एक दूसरे पे हमला करते, एक दूसरे के खिलाफ बोलते, लिखे जाते। पत्रकार खुद में कभी कवर करने का विषय नहीं रहा कि पत्रकार का कवरेज हो।
अब तो पत्रकारों पे आर्टिकल आ रहे हैं, पत्रकारों के खिलाफ बयान आ रहे हैं, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे एक पत्रकार दूसरे पत्रकार के खिलाफ लिख रहा है। ये कभी हुआ है? पर ये 10-12 साल पहले स्टार्ट हुआ है ये सारा। 10-12 साल No, उससे पहले कहते थे कि इट वाज लाइक एन ओमेरता कोड। मतलब जो जूनियर रिपोर्टर्स थे सब जानते थे कि जो सीनियर्स हैं कर रहे हैं गड़बड़, कर रहे हैं घोटाला, ले रहे हैं पैसे, पेड आर्टिकल्स हो रहा है, देयर वाज आल्सो एक्सप्लॉयटेशन, वो सब चल रहा था, लेकिन कोई कहता नहीं था, कोई किसी के बारे में कुछ कहता नहीं था। लेकिन वो सब पोल खुल गए एंड देयर आर नो गॉड्स इन जर्नलिज्म। हाँ, वो बात सही है आपकी। सब जर्नलिस्ट भी अपने नेताओं की तरह, पहले नेताओं पे आरोप लगते थे, अब जर्नलिस्ट पे भी उसी तरह आरोप लगने लगे। जी, सच्चाई कितनी है नहीं की अलग अलग केस की बात है। ऐसे मतलब मंकेकर, निहाल सिंह, खुशवंत सिंह, वो एक दौर था जब देवर गॉड्स ऑफ जर्नलिज्म, है ना? वो दौर भी आपने देखा। इनफैक्ट आपकी शुरुआत पत्रकारिता में उस दौर से हुई। वो प्रिंट मीडिया के लिए, तभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, और उसके बाद सोशल मीडिया आ गया। प्रिंट मीडिया में ये सब एथिक्स थे। आपको याद हो कि 250 जर्नलिस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ 250 जर्नलिस्ट होते थे, अगर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है नेता या कोई भी है, अगर उसने कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड ये बात है, तो कोई छापता नहीं था। जी, आज के दौर में कोई ऑफ द रिकॉर्ड मानेगा? तुरंत चला देंगे। तो जर्नलिज्म भी बदल गया, पॉलिटिक्स भी बदल गई, सब कुछ तो बदल गया, समाज बदल गया। नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is, टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।